हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एडु ज्ञान में। आज बात करेंगे सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से एक बेहतरीन वैकेंसी आप लोगों के लिए आई है। पूरी डिटेल में आपको बताएंगे कैसे क्या क्वालिफिकेशन है, कैसे आपको अप्लाई करना है, सारी चीजें। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। उससे पहले चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे कि आगे जो भी वीडियो में अपलोड करूं उसकी जानकारी आपको मिलती रहे। तो सबसे पहले आपको गूगल पे क्या करना है कि लिखना है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। जैसे ही आप ऐसे सर्च करेंगे तो आपको यहाँ पे एक रिक्रूटमेंट सेक्शन दिखेगा। ये रिक्रूटमेंट पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करते ही सेंट्रल बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट खुल जाएगी और जिसमें कि रिक्रूटमेंट वाला सेक्शन आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, ऐसे आप नॉर्मल जाइएगा तो ढूंढने में आपको टाइम लग जाएगा, इसीलिए आप गूगल कर लेंगे। तो वहां पे आपको, या ये देखिए, ये जो है, जब आप ओपन करेंगे तो कैरियर विद अस, अगर मान लीजिए आप किसी ने डायरेक्टली नॉर्मल वेबसाइट ओपन कर लिया तो उनको क्या करना है कि सबसे ऊपर में देखना है। यहाँ पे एक बार पहले तो आपको भाषा सेलेक्ट करने का ऑप्शन दिया जाएगा। ये देखिए, ये सरकारी वेबसाइट जो होती है ना, इनका थोड़ा सा रहता है प्रॉब्लम। अब यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया मैंने। अब ये भाई साहब थोड़ा सा टाइम लगाएंगे, आपको भी टाइम लगेगा, तो परेशान नहीं होना है। एक बार लैंग्वेज सेलेक्ट करके फिर इसको थोड़ा सा वेट करना है, ये पूरी तरीके से ओपन होगा। आपके मोबाइल में और थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि यहाँ तो नेट बहुत फास्ट है, लेकिन आपका जो नेट होगा वो थोड़ा सा हो सकता है कि मोबाइल में स्लो नेट हो, तो उससे भी थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। अब जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे मैं कई बार क्लिक कर चुका हूँ, लेकिन चीज़ें उसके अकॉर्डिंग नहीं हो पा रही है। हाँ देखिए, कई बार ये रिफ्रेश करेगा, तो इन सब चीज़ों से थोड़ा सा परेशान नहीं होना है। फॉर्म भरना है अपने को। तो जब ये ओपन हो जाएगा तो यहाँ देखिए कैरियर विद अस है, इस पे आपको क्या करना है, क्लिक करना। करंट वैकेंसी जो पार्ट है इस पे क्लिक करना है, तो कर देते हैं क्लिक। जब क्लिक करेंगे तो ये आपको सेम वही जो पेज मैंने पहले आपको ओपन करके दिखाया था, या तो डायरेक्टली गूगल पे रिक्रूटमेंट लिख के आप यहाँ जा सकते हैं, या नहीं तो इस तरीके से आप यहाँ जा सकते हैं। यहाँ जाने के बाद पहला लिंक जो आप देख रहे हैं, रिक्रूटमेंट ऑफ क्रेडिट ऑफिसर इन जूनियर मैनेजमेंट ग्रेड स्केल 1, ये वैकेंसी है जिसका कि लास्ट डेट 20/2/2025 है। तो चलिए सबसे पहले इसकी नोटिफिकेशन पढ़ लेते हैं। ये क्लिक हेयर फॉर डिटेल, इस पे हम लोग चीजें देखते हैं क्या नोटिफिकेशन में इसने दिया हुआ है, उसके बाद बाकी की बातें करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे नोटिफिकेशन बहुत बड़ा लंबा चौड़ा है, मैं शॉर्ट शब्दों में आपको सारी चीजें समझा दूंगा। पहले तो ये अपनी जन्म कुंडली बता रही है। अब देखिए, यहाँ पे थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेते हैं जिससे कि आपको अच्छे से दिखे, फिर एक एक करके सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। यहाँ देखिए, 30 तारीख से ये फॉर्म स्टार्ट हुआ है। कब से? 30 तारीख से। यहाँ पे लिख के दिख रहा होगा 30/1/2025 से, यानी कल से ही, और 20 फरवरी तक ये चलेगा। ठीक है, 30/1 से 20 तक आप पेमेंट भी कर सकते हैं, और एग्जाम ये सब कब होगा वो आपको बाद में बताया जाएगा। ठीक है, अब इसमें क्या क्या कितने पोस्ट देखिए, क्रेडिट ऑफिसर की पोस्ट है। टोटल पोस्ट देखे तो 1000 वैकेंसी है। बैंक में 1000 वैकेंसी बहुत मायने रखता है, तो अच्छी खासी पोस्ट है। अब इसका बेसिक जो यहाँ पे पे स्केल है वो देखिए, ये थोड़ा सा जो नॉर्मल पे स्केल होता है वो बैंकिंग सिस्टम में थोड़ा सा उल्टा पुल्टा रहता है, लेकिन अच्छी जॉब है, और सैलरी आपको 40-50 हजार से ऊपर का ही मिलेगा, उससे कम का कोई चांस नहीं है। ठीक है, ग्रेड स्केल देख सकते हैं, असिस्टेंट मैनेजर टाइप की पोस्ट है ये। ठीक है, अब देखिए क्या यहाँ पे मांगा गया है। एलिजिबिलिटी में क्या है कि इंडियन सिटीजन होना चाहिए। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे देखिए 20 से 30 साल एज ग्रुप मांगा गया है, डिग्री मांगा गया है, ग्रेजुएशन मांगा गया है आपसे किसी भी डिसिप्लिन में 60% मार्क्स के साथ। SC ST OBC है, PWBD है तो 55% से भी काम चल जाएगा। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे मेरे समझ से किसी प्रकार का कोई एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है। ठीक है, अब चलिए आगे बढ़ते हैं। एज रिलैक्सेशन में आप जो नॉर्मल करते हैं उस तरीके से आप कर। अब देखिए परसेंटेज कैलकुलेशन में 5, यानी कि 59.99 अगर आपका है तो आपको 60% नहीं माना जाएगा। आप सोचिएगा कि हम थोड़ा सा मैनेज कर ले, वो चीज नहीं होगा। तो यहाँ पे एग्जैक्ट 55% या उससे ज्यादा हो तभी फॉर्म भरने के लिए आप एलिजिबल है, ये चीज साफ साफ कह दिया गया है। ठीक है,
और भी चीजें यहाँ पे देख लेते हैं। चलिए थोड़ा सा नीचे चलते हैं, बहुत सारी लंबी चौड़ी इसकी गाथा यहाँ पे दी हुई है, काम की चीजें बहुत ढूंढ ढूंढ के निकालना पड़ता है। चलिए, और सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो सबसे पहले आपका डिस्क्रिप्टिव ऑनलाइन टेस्ट होगा, जिसमें डिस्क्रिप्टिव पेपर भी होगा, उसके बाद पर्सनल इंटरव्यू भी आपका होगा। तो पेपर किस तरीके का रहेगा आप देख लीजिए यहाँ पे, जिसमें कि इंग्लिश, उसके बाद मैथ रहेगा, रीजनिंग रहेगा, जनरल अवेयरनेस, बैंकिंग से रिलेटेड क्वेश्चन रहेंगे, सारे क्वेश्चन 30-30 यानी 120 क्वेश्चन रहेंगे, 120 नंबर का। ठीक है, टोटल जो टाइम आपको मिलेगा 25-25, 50, 25-75 और 15, 90 मिनट का आपको टाइम मिलेगा। ठीक है, 90 मिनट में आपको 120 क्वेश्चन करने हैं। और फिर आपको डिस्क्रिप्टिव पेपर मिलेगा, जिसमें कि 2 क्वेश्चन रहेंगे, लेटर राइटिंग और ऐसे राइटिंग, जिसका 30 नंबर आपको मिलेगा, जो कि 30 मिनट अलग से आपको टाइम और दिया जाएगा। ये हो गए। इसके बाद जब आप क्वालिफाई करते हैं तो इसमें एक चीज और है कि निगेटिव मार्किंग नहीं है, यहाँ पे साफ साफ लिख दिया गया है कि देयर विल बी नो नेगेटिव मार्किंग। ठीक है, तो ये चीज है। इसके बाद आपको फिर इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, और फिर इंटरव्यू जो होगा, ये देखिए टोटल मार्क एलोकेटेड फॉर इंटरव्यू 50 नंबर का होगा। मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क जो होगा 50% होगा जनरल के लिए और 45%। और ये जो है आपका जो फाइनल मेरिट बनेगा वो बनेगा ऑनलाइन एग्जामिनेशन और पर्सनल इंटरव्यू दोनों को मिला के आपका फाइनल बनेगा। ठीक है, ये सारी चीजें। अब फीस की बात करते हैं, पेमेंट क्या क्या इसमें दिया गया है, कितना आपको फीस लगेगा, वो भी बात कर सकते हैं। चलिए, एग्जामिनेशन सेंटर की बात हो गई, डेट ऑफ बर्थ की बात हो गई। अब थोड़ा सा हम फाइंड ही कर लेते हैं, क्योंकि सबसे बड़ा दिक्कत है इन सब टाइप के फॉर्म में कि डिटेल बहुत ढूंढ ढूंढ के निकालना पड़ता है। अब देखिए यहाँ पे 150 रुपया आपका SC ST वुमेन्स और PWBD के लिए है, और बाकी जो लोग बचे उनको 750 रुपये। थोड़ा सा दर्द हो रहा होगा जनरल और OBC वाले को, होता है, मुझे भी होता है, बहुतों को होता है, बट क्या करें, सरकार की नीति ही ऐसी है। यहाँ पे 750 तो उनको 500 देना चाहिए, या 150 ये इनको दे रहे तो हमें 300 दे दो भाई। 750 का तो कोई लॉजिक ही नहीं बनता, लेकिन क्या करें, सरकार का नियम है, मानना पड़ेगा। बाकी इस तरीके से आप फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, सारा कुछ मैंने आपको बता दिया। बैंकिंग सेक्टर में जाना चाहते हैं तो अच्छी अपॉर्चुनिटी, 1-1 हजार सीट है, तो जरूर फॉर्म को अप्लाई कीजिए। मिलते हैं एक नई वीडियो में।